साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं कि भारत की राजनीति में ऐसे कौन कौन नेता हैं जो सबसे लंबे समय अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। चूँकि आज इसलिए भी ये सवाल उठता है कि कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पाला बदल के आरजेडी से नाता तोड़कर फिर दोबारा बीजेपी से गठबंधन किया है और गठबंधन करने के बाद वो पुनः एक बार उन्होंने 9वीं बार बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार एक ऐसा नाम है जो बिहार में 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। और चूंकि ये हमारे देश में एक रिकॉर्ड भी है। देश में हम सबसे पहले जब बात करते थे तो ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के ऐसे मुख्यमंत्री थे जो लगातार बहुत लंबे समय मुख्यमंत्री रहे। उनका 23 साल तक लगातार कार्यकाल रहा और इस 23 साल में 1977 जो इमरजेंसी का दौर था तब से लेकर 2000 तक वो लगातार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। क्योंकि पश्चिम बंगाल एक ऐसा प्रदेश रहा जहां कम्युनिस्टों का लगातार वर्चस्व रहा और यही वजह थी। ज्योति बसु बड़े कम्युनिस्ट नेता थे और 1977 से लेकर लगातार 2000 तक वो मुख्यमंत्री बने। हालांकि उनका ये रिकॉर्ड रहा। इसके बाद देश की राजनीति में अलग अलग लोग हुए। आज हम बात करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार 1951 में एक पटना में बख्तियारपुर एक इलाका है, वहाँ उनका जन्म हुआ और उनके पिता आयुर्वेद के डॉक्टर थे और वो स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने देश की आज़ादी में उनका बड़ा योगदान था। उन्हें बिहार के लोग बहुत ज़्यादा मानते थे। हालांकि नीतीश कुमार इलेक्ट्रिक इंजीनियर रहे। इसके बाद में जब एक दौर चला इमरजेंसी का, जब कांग्रेस का विरोध पूरे देश में होता रहा तो उस समय बिहार के 3-4 लोग मुख्य निकल के आए। उसमें एक पहला नाम लालू प्रसाद यादव का था, दूसरा नाम नीतीश कुमार का था, तीसरे सुशील कुमार मोदी थे और चौथे रामविलास पासवान थे। और जहां तक नीतीश कुमार की बात है तो चूंकि नीतीश कुमार इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद में वो पटना विश्वविद्यालय में आए और वहाँ जब चुनाव हुआ तो चूंकि वो पटना विश्वविद्यालय के पहले महासचिव बने, उसके बाद वहाँ के छात्र संघ के अध्यक्ष बने। इसके बाद लगातार वो जब जेपी आंदोलन शुरू हुआ तो वो जेपी आंदोलन में शामिल हुए। इनके साथ लालू प्रसाद यादव, सुशील मोदी और रामविलास पासवान रहे। इन सब का अलग अलग नाता रहा। क्योंकि उस दौर के पटना विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर थे वो उस प्रदेश की दिशा और दशा तय करते थे। जिस समय मूवमेंट था इमरजेंसी का, क्योंकि बहुत सारे लोग जेल गए और जेल जाने वालों में लालू प्रसाद यादव भी थे, नीतीश कुमार भी थे, सुशील कुमार मोदी भी थे, रामविलास पासवान भी थे। लेकिन चमकते ये जो राजनीति के सितारे थे ये चारों एक साथ निकलते रहे। और लालू प्रसाद यादव चूंकि इसलिए भी प्रभावशाली थे, लालू प्रसाद यादव चूंकि यादव परिवार से थे और यादवों को एकजुट करने का लालू प्रसाद यादव को बड़ा योगदान है। जब हम कुर्मी नेताओं की बात करते हैं तो चूंकि नीतीश कुमार कुर्मी थे, लेकिन वो ऐसा दौर था उस समय कुर्मी के जाति के नाम से नीतीश कुमार की पहचान नहीं हुई। वो छात्र नेता थे और जेपी आंदोलन के जब छात्र विंग की बात करते हैं तो ब्रेन से वो चूंकि सबसे आगे काम करते थे, वो पुरोधा साबित हुए जेपी आंदोलन में युवा विंग के। इसके बाद बताया गया कि 1985 में पहली बार वो लोकदल से वो विधायक बने। हालांकि वो ऐसा चरम था 1985 का कि बिहार में कांग्रेस की उसमें बयार थी। इसके बावजूद भी लोकदल से वो विधायक बने और विधायक बनने के बाद में लगातार काम किए। फिर 1990 में पहली बार नीतीश कुमार बाढ़ सीट थी एक जो अब खत्म कर दी गई, उससे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, सांसद 1990 में पहली बार बने। फिर चूंकि जॉर्ज फर्नांडीज एक ऐसे नेता थे, उनकी छवि भी बहुत बेहतर बताई गई क्योंकि वो ईमानदार छवि के नेता थे। तो 1990 के बाद में नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडीज दोनों का गठन हुआ। दोनों मिले तो इन दोनों ने मिलकर फिर समता पार्टी का गठन किया। समता पार्टी रही तो समता पार्टी का गठबंधन बीजेपी के साथ रहा। बीजेपी से गठबंधन किया इन्होंने। गठबंधन के बाद में चूंकि जब समता पार्टी का गठबंधन बीजेपी से हुआ था, इसके बाद जब जॉर्ज फर्नांडीज पहली बार भारत सरकार में, भाजपा की सरकार में मंत्री बने तो फिर ये समता पार्टी टूटी और फिर जेडीयू बनी, जनता दल यूनाइटेड। ये मर्ज हो गई समता पार्टी जेडीयू में और 2005 में पहली बार जोड़ तोड़ के बाद में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने।
ये वो दौर था जब 1990 में कमंडल राजनीति चरम पर थी। तो कमंडल राजनीति के बल पर जो कमंडल राजनीति थी उसमें नीतीश कुमार बड़े नेता के रूप में उभरे। और चूंकि जॉर्ज फर्नांडिस बड़े नेता थे, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ वो लगातार रहते थे। तो बताया गया क्योंकि नीतीश कुमार जब 2005 में वो पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो उस समय बिहार की हालत थी कि बिहार में अपराध का बोलबाला था। पूरे देश में बिहार की चर्चा अपहरण के नाम से, लूट हत्या के नाम से बिहार को जाना जाने लगा था। लेकिन ये बताया गया कि जब पहली बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने वहाँ सुशासन कायम किया। जो अपहरण एक उद्योग था उसे नेस्त नाबूद किया। हालांकि लालू प्रसाद यादव नेता रहे और उनके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा ये बताया गया कि अपहरण और लूटपाट जो एक आपराधिक राज्य का दर्जा मिला, वो दौर उस समय लालू प्रसाद यादव का था, क्योंकि लालू प्रसाद यादव पहले से बिहार के मुख्यमंत्री थे। 2005 में जब पहली बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने वहाँ सुशासन कायम किया और चारों ओर नीतीश कुमार की चर्चा भी हुई, पहचान भी हुई। तो आज हम बात करते हैं कि नीतीश कुमार हालांकि बिहार में कभी भी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट नहीं बना पाए। हमेशा बिहार में वो तीसरे नंबर की पार्टी रहे। पहले नंबर पे वहाँ आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव जो पार्टी है वो रही। दूसरे नंबर पे वहाँ बीजेपी रही और तीसरे नंबर पे वहाँ जेडीयू रही। कभी भी नीतीश कुमार वहाँ इंडिपेंडेंट मतलब मैंडेट ले पाए कि वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन भारत के इतिहास में, भारत की राजनीति के इतिहास में एक ऐसा नाम नीतीश कुमार जिन्हें इतिहास में लगातार याद रखा जाएगा कि वो तीसरे नंबर की पार्टी के नेता रहे। उसके बावजूद पहली बार वो पहले ऐसे नेता देश के हैं जो 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। और 2005 से चूंकि लगातार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, वो ये माना जाता है राजनीति में कि शाम दाम दंड भेद, जो राजनीति में शाम दाम दंड भेद की कला में निपुण होता है वो राजनीति में आगे निकलता है। और हमें लगता है कि चारों जो शाम दाम दंड भेद चारों कला में नीतीश कुमार वो पूरे पारंगत हैं, मंझे खिलाड़ी हैं। कल बीते दिन मतलब कल उन्होंने कल शपथ ली और शपथ लेकर 9वीं बार मुख्यमंत्री बने। तो मैं एक मेरे पास लिस्ट है, मैं ये आपको बताना चाहता हूं दर्शकों को कि हमारे देश में कौन कितनी बार मुख्यमंत्री बना। अभी तक हालांकि ये माना जाता था कि ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के ऐसे लीडर थे जो सबसे लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री रहे। वो 1977 से लेकर 2000 तक लगातार मुख्यमंत्री रहे। और चूंकि पश्चिम बंगाल तो उस समय कम्युनिस्ट का गढ़ होता था और वो बड़े उसके पुरोधा भी रहे। उसके हालांकि कम्युनिस्ट के मिथक को वहाँ तृणमूल कांग्रेस, जो पहले कांग्रेस में होती थी ममता बनर्जी, जब उन अलग होकर तृणमूल कांग्रेस बनाया तो उन्होंने इस गढ़ को तोड़ा और फिर ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल पर कब्जा किया। अब चूंकि ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, अब हम सिक्किम के जब हम बात करते हैं कि कौन कितने समय लंबे समय मुख्यमंत्री रहा देश में, तो हम सिक्किम के पवन कुमार चामलिंग को भी नहीं भूल सकते। सिक्किम के पवन कुमार चामलिंग वो भी ऐसे नेता थे कि जब हम उनकी बात करते हैं तो वो 5 बार सिक्किम के मुख्यमंत्री बने और देश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक वो मुख्यमंत्री, मतलब 28 साल तक पवन कुमार चामलिंग सिक्किम के मुख्यमंत्री बने। वो लगातार 5 बार 1994 से लेके और 2014 की जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें वो जीते और 2020 तक वो वहाँ के मुख्यमंत्री रहे। मतलब 28 साल लगातार वो 6 बार पवन कुमार चामलिंग सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे। जब इनके बाद हम बात करते हैं तो जयललिता, क्योंकि तमिलनाडु में जयललिता का भी ऐसा वर्चस्व रहा, ऐसा नाम रहा, वो भी लगातार 6 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही और 1991 से लेकर 2016 तक लगातार उनकी सत्ता तमिलनाडु में रही। जब हम हिमाचल में वीरभद्र सिंह की बात करते हैं तो वो भी बड़ा चेहरा थे। वीरभद्र सिंह भी हिमाचल में 6 बार मुख्यमंत्री बने, क्योंकि 1983 में पहली बार वो मुख्यमंत्री बने थे और लास्ट में 2012 में मुख्यमंत्री, तो लंबा कार्यकाल उनका भी रहा, 6 बार वो मुख्यमंत्री बने। और जब हम उड़ीसा के नवीन कुमार पटनायक की बात करते हैं, क्योंकि उन्हें भी नहीं भूल सकते, उनका जो राजनीतिक कैरियर है ये माना जाता है कि 2000 में वो पहली बार मुख्यमंत्री बने, अभी भी वही मुख्यमंत्री हैं। तो 5 बार लगातार मुख्यमंत्री हैं और फुल टाइम जो पंचवर्षीय योजना होती है पूरे वो मुख्यमंत्री रहे हैं अभी तक। और अब हम बात करते हैं नीतीश कुमार की, क्योंकि नीतीश कुमार देश के ऐसे नेता, ऐसे सबसे पहले एक बड़ा नाम हो गया जो लगातार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, उन्हें शपथ ली है कल। और ऐसे एकमात्र देश में वही नेता हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री की पद की शपथ ली और 2015 से लगातार अभी तक वो
बिहार की सत्ता में कायम हैं और वो इतने शार्प लीडर भी हैं कि उन्हें लगता है जब जहां उन्हें लाभ मिलता है, फायदा होता है, वो वहां गठबंधन कर लेते हैं और जहां लगता है कि यहाँ नुकसान होने वाला है वहां से गठबंधन तोड़ देते हैं। क्योंकि अभी 1.5 साल पहले, 15 महीने पहले उन्होंने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा था और राजद से गठबंधन किया था और 15 महीने बाद, क्योंकि इस बीच में जब लोकसभा चुनाव आने वाला है 2024, तो 2024 को लेकर वो भाजपा से नाराज थे। उनके बहुत सारे बयान थे कि अब वो भाजपा से गठबंधन नहीं करेंगे। अगर भाजपा से कहा था, ये उनके बयान है कि मरते दम तक भाजपा से कोई बात नहीं करेंगे, कोई गठबंधन नहीं करेंगे। और इसलिए जब हम इंडिया अलायंस की बात करते हैं तो इंडिया अलायंस की नींव रखने वाले नीतीश कुमार थे। उन्होंने पूरे देश के उन तमाम छत्रपों को इकट्ठा किया जो विपक्षी दल थे, जो सत्ता में नहीं है। अलग अलग स्टेट में कुछ मुख्यमंत्री हैं जो सत्ता में हैं, उन सबको इकट्ठा कर बीजेपी को 2024 में सत्ता से हटाने का उन्होंने प्रण लिया। लेकिन जैसे इंडिया अलायंस तैयार हुआ, एकाएक उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं बिहार में, चूंकि उनके पास सिर्फ 45 सीटें हैं, उन्हें लगा कि बिहार में उन्हें नुकसान हो सकता है और कहीं लालू यादव उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाना दें। इसलिए क्योंकि मौके को भांपने वाले शाम दाम दंड भेद के राजनीति के ऐसे खिलाड़ी नीतीश कुमार हैं, जैसे उन्हें लगा कि लालू यादव अब उन्हें धोखा दे सकते हैं, वो तुरंत नाता तोड़कर एनडीए में शामिल हो गए। तो देश के पहले ऐसे नेता नीतीश कुमार बने हैं जो बिहार में 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लिए हैं। आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज। नमस्कार, आपसे रिक्वेस्ट है आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।